तो दोस्तों जब तक आप लोग सोच रहे थे कि सर हमारा एग्जाम इस बार ऑब्जेक्टिव होगा, उसी समय हमारे जैकबॉट ने बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है कक्षा 8, 9 और 11 के लिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले साल ही हमारा अनाउंसमेंट हो चुका था कि अब 2026 का जो एग्जाम होगा वो इस प्रकार होगा। आखिर मेरे दोस्तों हमारे जैकबॉट ने क्या बदलाव किए हैं और हम लोगों को कैसे पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, ये सारे चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को A to Z बताने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहे और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जैकबॉट एक ऐसी बोर्ड है दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेती है तो अंतिम समय में लेते हैं, लेकिन अभी जो क्लास 8, 9 और 11 का जो डिसीजन आया है वो बहुत पहले का डिसीजन है। शायद हमें लगता है मेरे भाई कि लॉकडाउन के बाद ये पहली बार हो रहा है जहां पे हमारा क्लास 8, 9 और 11 का एग्जाम पैटर्न इस तरह से होगी और पासिंग मार्क्स आपका इस प्रकार का होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले आप लोग एक एक जो मैं आप लोगों को नोटिस बता रहा हूं, इस नोटिस पे आप लोग फोकस कीजिए, गौर कीजिए भाई। पहला नोटिस है आपके स्क्रीन पे, और हां जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें ताकि दोस्तों सबको पता चल सके कि आखिर क्या बदलाव हुआ हमारा क्लास 8, 9 और 11 में। जैक ही लेगा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा। ठीक है भाई, पहले लेता था कौन दोस्तों? जैक। कौन लेता था भाई? बोलेंगे सर पहले लेता था हमारा जैकबोर्ड आपका एग्जाम लेते थे, बट इस बार से जो आप लोगों का एग्जाम होगी वो लेगा JCERT। याद रखिएगा आप लोगों का जो एग्जाम लेंगे दोस्तों वो कौन सी कंपनी लेगी? JCERT। यानी जो कंपनी मॉडल पेपर जारी करता था अब वही कंपनी आप लोगों से एग्जाम लेगी, जैसे JCERT। आप लोगों का एग्जाम आप जैकबोर्ड नहीं लेंगे। जब JCERT अगर आपका एग्जाम ले रहे हैं तो समझ जाइए दोस्तों पहले की तुलना में एग्जाम टफ होने वाला है, हार्ड होने वाला है, बट घबराए नहीं मेरे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं सर मुझे क्लास 11 में बेटर तरीके से तैयारी करना है तो अभी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्लास 11 का जो क्लास है वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो चुके हैं, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स एंड मैडम आप लोगों को एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए लेट ना करें दोस्तों, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह और शाम को ऑनलाइन क्लास में जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न जैसा भी हो सारे चीजों को आप लोगों को यहां पे कवर कराए जाएंगे। यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का PYQ भी आप लोगों को यहां पे कवर कराए जाएंगे। तो लेट ना करें, फटाफट जाएं। और हां अगर आप फोन पे, गूगल पे यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का बारकोड लगा होगा, उस बारकोड में किसी से भी दुकान से या पापा से या मम्मी से किसी से भी आप स्कैन करा लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई दिक्कत होगी तो ये हमारा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप लोग दोस्तों कॉल कर सकते हैं 9798453896 में। ठीक है, तो आइए दोस्तों मुद्दे पे बात करते हैं। तो आप लोगों का एग्जाम जैकबोर्ड नहीं लेंगे सर JCERT। पहले नोटिस सुनिए, जैक ही लेंगे 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा। ये पहले कहा गया था 2026 होगी लिखित परीक्षा। लो भाई अब आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होगा सर, आप लोगों का एग्जाम आप ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। अगर आप मन में ये लेकर बैठे हैं कि सर हमारा एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होगी तो आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल दोस्तों 10वीं और 12वीं के अनुसार आप लोगों का एग्जाम होगा, 8वीं, 9वीं और 11वीं का। सुनिएगा कैसे नोटिस जारी क्या है। और हां अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम आप लोगों का 2 टर्म में होगा या 1 टर्म में। रांची में ब्यौरा 8वीं, 9वीं, 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा। जैक 2026 में यह परीक्षा ओमार सीट में नहीं बल्कि लिखित होगी, मतलब आप लोगों का अब एग्जाम ओमार सीट पर नहीं होगा। पहले जैसे 2022, 23, 24, 25, 26 में जैसे ओमार सीट में हुआ था वैसा आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। आप खुद जान जाइए कितना टफ एग्जाम होने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी दोस्तों आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। देखिए भाई किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना भाई, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये 2 मार्क्स का होगा, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये 2 मार्क्स का होगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये आपका 3 मार्क्स का होगा,
और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये 5 मार्क्स का होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जग बोर्ड कह रही है। आगे सुनिए क्या बोल रहा है सर, ठीक है। अगर आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा तो प्रॉपर तरीके से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि दोस्तों आप लोग ध्यान से देख सके भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, आगे का नोटिस क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को सुनिए। देखिए दोस्तों आगे कह रहा है क्या कि जैक की बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पिछले दिनों JCERT से परीक्षा कराने की चर्चा चल रही है और जैक बोर्ड की बैठक में सदस्य ने इस पर आपत्ति जताई है। सदस्यों ने हवाला दिया कि जैक की नियमावली 2001 के अनुसार बोर्ड संबंधित परीक्षा का अधिकार जैक ही लेंगे। मतलब बताया जा रहा है कि 2001 में जब हमारे झारखंड का गठन हुआ था उस समय 2001 में कोई नियम बनी थी जिसमें बताया गया था कि जैक बोर्ड लेंगे, तो फाइनली 2026 तक जैक बोर्ड ने लिया और इस बार जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो JCERT लेंगे, ठीक है। किसी दूसरी संस्था की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद जैक के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर नाटवा हंसदा समेत सभी सदस्य CM से मिलने प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात रखी गई थी कि उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है। मतलब ये आपका एग्जाम को अकॉर्डिंग दोस्तों बात किया गया था कि किस प्रकार एग्जाम होगा। तो जैक बोर्ड दोस्तों बताया गया था कि 2026 तक जैक बोर्ड एग्जाम लेगी। 2027 में जब आप लोगों का एग्जाम होगा ओमार सीट में नहीं होगा, लिखित परीक्षा होगी। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिए भाई अभी कितना और अपडेट आया भाई। देखिए पहले क्या कहा था, 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में दोनों का पैटर्न अलग हो। लो भाई एकदम दोस्तों जैसे एग्जाम हुआ था 2022 में, सच बताता हूं वैसे ही आप लोगों का एग्जाम होगा। जैसे 2022 में एग्जाम हुआ था एकदम, हमें जहां तक लगता है कि एकदम आपके सामने वैसे ही एग्जाम होने वाला है। और मैं 2022 का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि सर हाँ दिखाई कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था सर, एग्जाम हुई थी, पैटर्न क्या था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सबको ही कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को बताने की पूरी प्रयास करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो 2 टर्म 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में होगी, 2 पैटर्न में अलग अलग होगी भाई। क्या पैटर्न है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या पैटर्न है। ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, ध्यान से देखना चाहिए हमें और आपको, ठीक है। सुनिएगा कि राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया में एक और बदलाव किए गए तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन कक्षाओं की परीक्षा 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर सौंपा है। अब 2 टर्म में सर टर्म 1 टर्म 2 का जो एग्जाम होगी मेरे दोस्तों टफ होगा, सच बताता हूं टफ होगी, क्योंकि 2022 में ऑलरेडी मेरे दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं कि क्वेश्चन का लेवल कैसे थे, मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से ही दोस्तों तैयारी करना शुरू कर देंगे। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा विभाग ने JCERT में के माध्यम से लेने की तैयारी की थी, लेकिन जैक ने इसका विरोध किया। इसके बाद जैक ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात कही गई है। इन कक्षाओं में वार्षिक परीक्षा एवं एक साथ एवं एक बार में नहीं बल्कि 2 टर्म में लिया जाएगा। मतलब 2 बार आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में, जैसे सुबह को हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ तो दोपहर को हमारा सब्जेक्टिव होगा, ऐसा नहीं। आप लोगों का एग्जाम 2 टर्म में लिया जाएगा। एक टर्म में आपका ऑब्जेक्टिव होगी और दूसरा टर्म में दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा। यानी पहले आपका सब्जेक्टिव होगी फिर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम ओमार सीट पर नहीं होगा। आप समझ जाए मेरे दोस्तों कि लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे ये आप लोगों को जो पहले का क्या नाम था और अभी क्या नाम बना है इसके बारे में आप लोगों को कहा गया है कि पहले परीक्षा का यह था स्वरूप, परीक्षा ओमार सीट पर ली जाती थी, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होता था। यानी पहले जो एग्जाम होता था वो ऑब्जेक्टिव बेस पर होती थी। अब आप लोगों का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस पर नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, है ना भाई। एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषय की परीक्षा, मतलब एक दिन में कक्षा 8वीं की परीक्षा सब कंप्लीट हो जाता था, सारा सब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा। और कक्षा 8वीं में एक साथ तीन विषय की परीक्षा होती थी। मतलब कक्षा 8वीं में एक दिन में 3 विषय की परीक्षा होती थी। जैसे सुबह को 3 हुआ तो शाम को 3, खत्म हो गया परीक्षा। कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा में 8वीं का पैटर्न मेल नहीं खाता था। इसलिए दोस्तों कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं का जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल दिया है। अब आप लोगों का एग्जाम जैसे मैट्रिक का और इंटर का जैसे एग्जाम होता है, आप लोगों का एग्जाम भी दोस्तों उसी टर्म कंडीशन पे लिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों बहुत सारी चीजें लिखी गई है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के पैटर्न से अलग ली जाती थी 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा, अब वैसा नहीं होगा। अब आप लोगों का 9वीं 8वीं और 11वीं की जो परीक्षा है सीधा सीधा याद रखिएगा, जैसे दोस्तों 10th क्लास का 12th क्लास का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होती है, वैसे ही आप लोगों का एग्जाम होगा। पहले क्या होता था कि अगर एक विषय में कोई स्टूडेंट्स अगर फेल है तो दोस्तों उसको
पास करा दिया जाता था, बट इस बार से ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक विषय में फेल है तो आप फेल हो जाएंगे। दूसरी बात आप यहां पे याद रखेंगे कि जैसे दोस्तों क्लास 10th में और 12th में एक दिन में एक ही पेपर होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, वैसा आपका यहां पे नहीं होगा। यहां पे आपका टर्म होगा भाई। टर्म आपको क्या होगा भाई सर? तो टर्म 1 एंड टर्म 2 का एग्जाम होगी, और दोनों ही एग्जाम क्या होगा भाई? तो बोलेंगे सर दोनों ही एग्जाम हमारा फाइनल होगा, इसलिए आप लोगों को पहले से ही तैयारी करना है। तो दोस्तों हमारा जो क्लास है वो 22 जून से स्टार्ट हो रही है क्लास 11 का। किसका भाई? क्लास 11 का जो क्लास है मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे 22 जून से स्टार्ट हो रही है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो मेरे दोस्तों फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग फटाफट जाकर के क्लास 11 के कोर्स को ज्वाइन कर ले, ठीक है। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो नंबर है ये आपका पर्सनल नंबर है, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोर्स को लेने में कोई दिक्कत हो रही है या पापा से बात करवाना है या मम्मी से बात करवाना है तो दोस्तों इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात आप लोग याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। अब बात करेंगे सर सबसे बड़ी मुद्दा वाला बात है सर कि अभी तक हमें नहीं बताया गया है कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, ठीक है। एग्जाम जो हमारा कितने मार्क्स का होगा ये अभी तक नहीं बताया गया सर। कितना मार्क्स का होगा ये अभी तक मेरे दोस्तों नहीं बताएगा। बस इतना बताया गया कि जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो 2 टर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लिए जाएंगे। और बात सुनिएगा मेरे भाई, पासिंग मार्क्स मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स का सर कि पासिंग मार्क्स क्या है। क्योंकि दोस्तों जब हमारा ऑब्जेक्टिव था तो उस समय अगर कोई स्टूडेंट्स अगर 17 मार्क्स लाते थे तो वो पास हो जाता था। अगर 17 मार्क्स लाए तो आप क्या हो जाते थे भाई? तो बोलेंगे सर पास हो जाते थे भाई। 17 मार्क्स अगर कोई लाया तो पास हो जाते थे। बट दोस्तों यहां पे वैसा नहीं है, आपका यहां पे पासिंग जो मार्क्स है वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तो पासिंग मार्क्स और दोस्तों आप लोगों का जो कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितना मार्क्स का टर्म 1 में होगा, कितना मार्क्स का टर्म 2 में होगा, इनका भी अगर आप लोग अपडेट देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में सारे बंदा कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को दोस्तों अगला वीडियो में बताने की पूरी प्रयास करूंगा। मेरे भाई जल्दी से आप लोग जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं एक नया वीडियो के साथ।